नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए ठंड के मौसम में। क्योंकि अक्टूबर शुरू हो चुका है, अक्टूबर के बाद मौसम में ठंडक होनी शुरू हो जाती है, फैन कम, एसी बंद हो जाते हैं और पेशेंट जो पैरालिसिस के हैं उनकी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो पीरियड होता है दिवाली से लेकर होली तक का, ये बहुत अच्छा पीरियड होता है क्योंकि ये हेल्दी सीजन भी कहा जाता है। यहाँ डॉक्टर के पास पेशेंट कम होते हैं क्योंकि हेल्दी सीजन है। बट ये पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्यों होती है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर कैसे करनी है हम उस पर बात कर लेंगे। ये जो पीरियड होता है इस ठंड के मौसम में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है। इसी वजह से हम भारी चीज़ें खा पाते हैं। जैसे आपको घी वाली चीज़ें खाने का मन करेगा, आप घरों में हलवा बनाओगे क्योंकि ठंड हो रही है, गाजर का हलवा बनता है, सूजी का हलवा बनता है, ज़्यादा बनता है। तली हुई चीज़ें भी आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो बॉडी खाना, हैवी खाना मांगना शुरू करती है। आपने खाना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। आपने ध्यान क्या रखना है कि इस टाइम में हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से जो खाना अच्छा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी का वेट गेन हो रहा है, बॉडी हेल्दी रह रही है और इसी टाइम में जो हम मेडिसिन लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है। जैसे खाने की अच्छी है वैसे मेडिसिन की भी अच्छी होती है। तो ये जो पीरियड होता है ये बहुत अच्छा पीरियड होता है क्योंकि जो भी हम मेडिसिन खाते हैं वो हमारे पेट में जाती है, बट उसने काम क्या करना होता है, हमारे ब्रेन में करना होता है। और जो हमारा ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ब्रेन तक मेडिसिन पहुंचने के लिए उसे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना होता है। अगर मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो वो ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से जा नहीं पाएगी। क्योंकि ठंड के मौसम में हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेडिसिन जो खा रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छी हो रही है, तो उसकी जो रीच होती है ब्रेन तक वो भी अच्छी हो जाती है। तो ये जो पीरियड है ये हमने मिस नहीं करना है क्योंकि हर साल में सिर्फ 6 महीने ऐसे होते हैं जब हमें इसका बेनिफिट मिल पाता है, और खासकर नॉर्थ इंडिया की तरफ जहाँ पे मौसम ठंडा ज़्यादा होता है। ठंड के साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे मसल्स में स्टिफनेस बढ़नी शुरू हो जाती है, मसल में एक अकड़न आनी शुरू होती है, पेशेंट को लगता है कि मेरी कंडीशन खराब हो रही है। तो आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को गर्म रखना है, और बॉडी को गर्म रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ, वो है एक्सरसाइज। जब हम अपनी मसल्स को मूव करते हैं, मसल्स एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और बॉडी हीट अप हो जाती है। इसी वजह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो ठंड के मौसम में ही क्यों ना कर रहे हो। तो ये जो बॉडी को गर्म करने का तरीका है ना, एक्सरसाइज, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि बॉडी भी गर्म हो जाती है और हमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो जो एक्सरसाइज आपको बताई जाती है उसको आपने इतना करना होता है कि बॉडी में हीट जनरेट होती रहे। आपने बैठे नहीं रहना, आपने सोते नहीं रहना, आप जितना हो सके अपनी बॉडी को मोबाइल रखो, उसको चलाते रहो, क्योंकि जितना आप चलायमान रखोगे, जितना उसे मूव करोगे, उतनी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगी और बॉडी में हीट जनरेट होगी, और जो खाना आपने भारी खा भी रखा है वो भी डाइजेस्ट होगा और वो क्लॉट्स नहीं बनेंगे। इसी वजह से आप ध्यान रखें इस चीज़ का। दूसरा तरीका अपनी बॉडी को गर्म रखने का होता है, वो है गर्म कपड़े। ठंड के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, मगर आप कोशिश करें कि आपको एक थोड़ा-सा आगे की तरफ चलें। जैसे अभी मैंने हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट डाल रखी है, क्योंकि मौसम अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है गुड़गाँव में। बट आप क्या कर सकते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम में आप स्वेट शर्ट्स पहन सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को वो गर्म रखने में हेल्पफुल होते हैं। बॉडी जितनी गर्म रहेगी उतनी मसल रिलैक्स रहेंगी और उतना ही आपके लिए कंफर्टेबल भी बना रहेगा। तीसरा आपने ध्यान क्या रखना है कि अगर बहुत ठंड लग रही है तो आपने हल्के कपड़े पहनने होते हैं। अब आप कहोगे कि हल्के कपड़े, वो भी सर्दियों में? हल्के कपड़े का मतलब है बाय वेट। अगर हम देखें तो कुछ जैकेट्स मार्केट में ऐसी होती हैं जो बहुत भारी होती है और कंधे पे हमेशा प्रेशर बना रहता है और उसमें हाथ हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। बट कुछ जो जैकेट्स होती हैं वो बहुत लाइट वेट होती हैं, उनको कैरी करना, उनमें एक्सरसाइज करना बहुत आसान होता है। तो जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, मैं उनको पैडेड जैकेट्स की एडवाइस करता हूँ कि क्योंकि पैडेड जैकेट्स के अंदर अंदर रुई भरी हुई होती है, जो रेक्रॉन होती है जिसके पिल्लू हम भरते हैं, वही रुई उस जैकेट के अंदर भरी होती है, बहुत लाइट वेट होती है। तो लाइट वेट जैकेट्स अगर आपके पास हैं उनका आप यूज़ करिए अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। फिर भी आपको ठंड लग रही है तो जो हमारे जेल पैड्स होते हैं जिनको हम गर्म कर लेते हैं, 100-200 रुपए के आते हैं, आसपास बड़े आराम से केमिस्ट में मिल जाते हैं, उनको गर्म करके जैकेट्स की पॉकेट्स में आप उनको स्टफ कर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी हीट अंदर रखे। क्योंकि आपने ऊपर जैकेट पहनी हुई है तो बॉडी की जो जेल पैड की हीट है वो जैकेट के अंदर बनी रहेगी, आपकी बॉडी गर्म बनी रहेगी। तो ये आसान तरीका होगा। बट डाइट से भी आप कोई चेंजेस को लेकर आ सकते हो और उसमें सबसे अच्छे रहते हैं वो है सूप। क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी में हम क्या बढ़ा देते हैं, अपनी चाय।
कि चाय पीनी है, ठंडा मौसम है, चाय पीनी है, बारिश हो गई, चाय पीनी है। तो ये जो चाय की जो हमारी तलब होती है ना, उसको आप सूप की तलब में कन्वर्ट कर दो। जैसे दिन में 1 कप, 2 कप चाय ठीक है, बट अगर हमारा फिर भी मन कर रहा है ना, तो आप अपने घर में हमेशा घर में जो अपना सूप बना के रखो। सूप के अंदर पालक है, चुकंदर है, मशरूम है, उसको डालो और कोई भी सब्ज़ी जो मार्केट में आ रही है, मिक्स वेजिटेबल है, मटर है, गाजर है, कोई भी सब्ज़ी जो आ रही है, उसमें उसको डालकर एक बढ़िया-सा सूप बना के अपने घर में रखो। जब भी आपका चाय पीने का मन करे, उसको आप लोगे। जब हम सूप बनाते हैं, तो उसमें जो हम चीज़ें डालते हैं सब्ज़ियों के अलावा, वो 2 डालते हैं, 2 मसाले। एक तो होता है नमक, तो नमक की मात्रा हम कम रखेंगे और बीपी को चेक करके लेंगे। अगर बीपी हमारा कम है, नॉर्मल है, तो हम नमक ठीक ले सकते हैं, बट बीपी अगर हमारा हाई है, तो हम नमक की मात्रा हम कम रखेंगे। बॉडी को गर्म रखने के लिए काली मिर्च का जो प्रयोग है, वो बहुत पहले से हो रहा है। जैसे अगर हम यूरोप में जाते हैं, यूरोप में काली मिर्च नहीं लगती, बट वहाँ पे काली मिर्च बिकती बहुत है। उसके पीछे रीज़न ये है कि काली मिर्च जब हम कंज़्यूम करते हैं तो बॉडी में हीट जनरेट हो ज़्यादा होती है। इसी वजह से यूरोप के जितने भी ठंडे इलाके हैं वहाँ पे काली मिर्च का जो यूसेज है वो ज़्यादा किया जाता है। और काली मिर्च खाई भी सर्दी में आराम से जाती है, गर्मी में खाओगे तो दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जब हम सूप बनाएँगे उसके अंदर हम ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का प्रयोग ठीक-ठाक मात्रा में करेंगे। तीखा भी नहीं लगना चाहिए और वो बहुत फीका भी नहीं लगना चाहिए। उससे क्या होता है, बॉडी में हीट जनरेट होती है और ये हीट हमारी काम हेल्प करती है हमारी ठीक होने में। तो सूप हमारा मेन डाइट रहेगा क्योंकि सूप से हमारा पेट भी नहीं भरता। जब हम सूप लेते हैं तो क्या होता है, उसके बाद हमारी भूख फिर से लग जाती है, बहुत तेजी से भूख लग जाती है, क्योंकि जो काली मिर्च है वो आयुर्वेद के हिसाब से दीपन पाचन का काम करती है, यानी खाने को बहुत तेजी से वो डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। इसी वजह से सूप लेने के बाद फिर हमें भूख लग जाती है कि अब हमें रोटी भी खानी है, हमने चावल भी खाना है। तो आपने क्या किया, बॉडी को हीट किया, आपने बॉडी में ताकत डाली और बिना पेट भरे, तो अब आप खाना खाओगे तो वो एक्स्ट्रा ताकत होगी। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने सूप खाने से पहले लेना है, आधा घंटा पहले ले लो, चलते फिरते ले लिया। ये जो सूप है इसमें बस आपने ध्यान क्या रखना है कि जो पेशेंट साई संजीवनी के हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सूप बनाने के लिए टमाटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मेडिसिन खट्टे के साथ रिएक्ट करती है। जो पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे साथ नहीं चल रहा, उनका अगर खटाई पे परहेज नहीं है, तो वो अपना टमाटो सूप भी ले सकते हैं। बट ध्यान आपने रखना है, साई संजीवनी के पेशेंट ने खास ध्यान रखना है इस चीज़ का। बाकी मगर बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, मटर है, गाजर है, प्याज है, पत्ता गोभी है, शलगम है, घिया, तोरीट, जो डालना चाहते हो उसमें डालो, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो आपको रोज नया मिलेगा, क्योंकि रोज सब्जियां बदलती चली जाएंगी और रोज नए फ्लेवर लेने से हमें कभी उसकी ना मतलब आप उससे बोर नहीं होते, उसे आप कंज्यूम करते रहते हो। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है सूप्स के साथ। जो पेशेंट हमारे नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज ले लेते हैं, उनके लिए सूप और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होता है। तो उनको क्या करना है, उनको ऐड करना है थोड़े से चिकन के पीसेस, थोड़े से फिश के पीसेस, जो आपको पसंद हो उसमें आप ऐड कीजिए। क्योंकि जब हम चिकन होता है, चाहे वो फिश होता है, इनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा नहीं होता और इनमें जो फैट है जब हम सूप बनाएंगे, कुक करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से रिलीज हो जाता है, फ्लेवर रिच हो जाता है और जो चिकन में और फिश में ताकत है वो भी हमें मिल जाती है। जो पेशेंट प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए है वहीं पर मशरूम, कि वो चिकन और फिश को हटाकर वहाँ पे मशरूम्स को डाल दें, क्योंकि मशरूम में भी ताकत काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो हमने क्या किया, सब्जियां डाली हैं, उसमें हमने मशरूम डाले हैं या फिर फिश चिकन डाला है। एक और चीज़ को उसमें आप ऐड कर सकते हैं, वो है दालें। दाल चाहे वो मूंग की हो, मसूर की हो, जो दाल आपको पसंद हो, चने की दाल हो या अरहर की दाल हो, कोई भी दाल आप उसमें ऐड कर सकते हो। राजमा को आप ऐड कर सकते हो, छोलों को आप ऐड कर सकते हो। इससे होता क्या है कि जो हमारी न्यूट्रिशन की जो डेंसिटी है वो अच्छी हो जाती है। आपने सूप तो 1 कप पीना है, बट एक सूप के अंदर आपने दाल की ताकत भी ले ली, मशरूम की भी ले ली, सब्जियों की भी ले ली। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बॉडी को गर्म रखने में भी और बॉडी में रिकवरी फास्ट करने के लिए भी। तो ये जो पीरियड है ठंड का, अक्टूबर टू मार्च, इसको आपने मिस नहीं करना। इस टाइम में हमारा बॉडी का स्टेमिना भी ज़्यादा होता है। जब ये स्टेमिना हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं अपने ब्रेन को ट्रेन करने में। जितना हो सके अपना आप एफर्ट डालिए, जितना हो सके आप एक्सरसाइज कीजिए, जो एक्सरसाइज आपको बताई जा रही है उसको कीजिए, जिससे आप इस टाइम पीरियड के अंदर मैक्सिमम रिकवरी ले लो। क्योंकि जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी, स्टेमिना डाउन है, भूख कम लगती है, खाना खाया नहीं जाता, खाने में हमेशा मीठा और ठंडा चाहिए होता है, जो कि दोनों चीज़ें मना होती हैं। तो हमने क्या करना है, इस टाइम पीरियड का मैक्सिमम यूज़ करना है एक्सरसाइज करके, अपना स्टेमिना बढ़ा के, हेल्दी खाना खा के, और जितना हो सके हम रिकवर कर जाएँ मार्च तक।
तो अपने माइंड में एक टारगेट रखो कि मुझे मार्च तक ये अपना हाथ ठीक करना है, मेरी उँगलियाँ नहीं चल रही, मुझे उँगलियाँ ठीक करनी है, मैं चल नहीं पा रहा, मुझे चलना है, क्योंकि ये सिर्फ़ 6 महीने का ही पीरियड है। तो इस पीरियड में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवरी लेना पसंद करेंगे कि हम अगले साल, अगले जो फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2024 से पहले-पहले हर कीमत पे जो दिक्कतें हैं, उनको हम खत्म कर दें। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, मेरे डॉक्टर की टीम भी अवेलेबल है। उनसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।